हेलो ऑल। ये जो मैंने हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट लिया है इसे कहते हैं हम स्क्रू गॉज। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ये स्क्रू गॉज से मेजरमेंट्स क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो ये जो डिवाइस है इसका काम होता है लेंथ को मेजर करना या फिर डायमीटर, छोटे डायमीटर्स या छोटी लेंथ्स को मेजर करना। फॉर एग्जांपल ये जैसे पेन का रिफिल है, मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है तो मैं इसे स्क्रू गॉज से मेजर कर सकता हूँ। वाई रीज़न बीइंग, क्योंकि इसको नॉर्मल स्केल से अगर आप मेजर करने की कोशिश करोगे, लेट्स से दिस इज़ अ नॉर्मल स्केल, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आप एग्जैक्टली मार्किंग्स को पॉइंट नहीं कर पाओगे। फाइन, सो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हम स्क्रू गॉज को यूज़ करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल मीन्स एक स्क्रू होता है लाइक दिस। देखो ये एक सर्कुलर स्केल है जिसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। अब इस सर्कुलर स्केल के साथ, वाई आई एम कॉलिंग इट सर्कुलर स्केल, बिकॉज आप देख रहे होंगे इस स्केल के ऊपर एक सर्कल के फॉर्मेशन में कुछ मार्किंग्स है। कैन यू सी इट? कुछ मार्किंग्स हैं। जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये मार्किंग्स भी रोटेट करती है एंड साइमल्टेनियसली इसको रोटेट करने पे होता है क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस सर्कुलर स्केल के साथ आगे एक स्क्रू जुड़ा होता है। दो इट डजंट लुक लाइक अ स्क्रू बट अगेन इट्स लाइक अ स्क्रू ड्राइवर। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रू है, आप इसको रोटेट करते हो तो यू नो देयर इज अ स्क्रू इन द फ्रंट ऑफ इट। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो एंड तब तक रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है इस पेन का, सो तब तक रोटेट करना है जब तक इसको रोटेट करने की वजह से यहाँ पे इन दोनों को स्टड्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टड और इस सामने वाला भी स्टड होता है। इन दोनों स्टड्स के बीच में मान लेते हैं मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, तो ये फिक्स नहीं हो जाता, राइट, टाइटली फिक्स नहीं हो जाता। तब तक इसे मुझे पीछे को रोटेट करना है लाइक दिस। सो एक बार ये टाइटली फिक्स हो गया, नाउ जहाँ पे टाइट फिक्स हो गया आप इसे रोक दीजिए। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि ये हमारा सर्कुलर स्केल होता है। वाई डू वी कॉल इट स्केल? बिकॉज इसमें कुछ मार्किंग्स होती है, राइट, नंबर वन। नाउ सेकंड थिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन में एक टर्म होता है पिच। शायद आप लोगों में से कुछ ने सुना भी होगा। अब ये पिच क्या होता है? पिच एक्चुअली में आप देखेंगे कि जब आप एक स्क्रू को कंप्लीट रोटेशन देते हो, एक राउंड रोटेशन, ठीक है, इस तरह से मैंने रोटेट किया तो इसकी टिप कुछ आगे लीनियरली आगे मूव करती है, इजंट इट? अगर मैं इससे क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा तो टिप आगे की ओर जाएगी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दूंगा तो इसकी टिप कुछ पीछे आएगी, इजंट इट? सेम इज द केस हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी वैसा ही होता है। जब आप इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे तो इसका जो टिप है, दैट मीन्स ये जो स्टड है, ये कुछ डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगा और एक सर्कुलर रोटेशन देने पे जितना ये डिस्टेंस आगे मूव करता है दैट इज कॉल्ड अ पिच। आपको ये माइंड में रखना है, फाइन। अच्छा, क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा तो आगे की ओर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा तो इसका ये जो स्टड का जो टिप है वो पीछे की ओर रोटेट करेगा अगेन। तो दिस वाज सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक कंप्लीट रोटेशन देने पे इसका टिप कितना आगे मूव करेगा और कितना बैकवर्ड मूव करेगा? हाउ डू वी नो दैट थिंग? ये हमें पता लगता है मेन स्केल की हेल्प से। अब इस स्क्रू गॉज में एक सर्कुलर स्केल के अलावा एक दूसरा स्केल भी होता है विच इज कॉल्ड मेन स्केल। अब ये मेन स्केल छिपा होता है वेयर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। अभी आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पीछे की ओर खोल रहा हूँ, फाइन। सो जब जैसे मैं पीछे की ओर खोल रहा हूँ, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, आप ध्यान से देखिए, आपको एक हॉरिजॉन्टल मार्किंग दिखाई देगी। एक तो मार्किंग इस सर्कुलर स्केल पे है जो कि राउंड शेप में है, यू कैन सी, और एक कुछ मार्किंग इसमें हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है आपको। ये मार्किंग्स बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि आपके नॉर्मल स्केल में होती है। तो इन मार्किंग को कहा जाता है मेन स्केल मार्किंग, फाइन। तो अब होता क्या है, नाउ फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे रोटेट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, इसका स्टड पीछे आना शुरू होगा और जैसे जैसे ये पीछे आना शुरू होगा मुझे मेन स्केल मार्किंग्स दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। आई मीन हॉरिजॉन्टल मार्किंग 0 1 2 3 लाइक वाइज, फाइन। जितना मैं ज्यादा रोटेट करूंगा उतनी ज्यादा मार्किंग दिखाई देगी, फाइन। नाउ हाउ डू वी नो कि कितनी पिच है? तो पिच पता करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, इसको कितना रोटेशन देना है, जस्ट वन रोटेशन। आप इसको एक रोटेशन दे दो एंटी क्लॉकवाइज और जितना ये पीछे स्टड मूव करेगा वो हमें यहाँ मेन स्केल मार्किंग से पता लग जाता है। वहाँ पे रीडिंग सामने दिखाई देती है कि ओके हाउ मच इट मूव। तो ठीक है, तो हम इस तरह से हम क्या पता कर सकते हैं, इसका पिच पता कर सकते हैं, राइट। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये क्या बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि
इस सर्कुलर स्केल पे कुछ मार्किंग्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 मार्किंग्स है, कुछ स्केल्स में हो सकता है 100 सर्कुलर मार्किंग्स हो, राइट। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मैं इसे कंप्लीट एक रोटेशन दूं, एक राउंड दूं, तो ये सर्कुलर मार्किंग्स कितना रोटेट करेगी, या फिर ये मैं सर्कुलर मार्किंग्स कितने अमाउंट से रोटेट करूंगा, तो यू विल से कि सर एक राउंड अगर कंप्लीट दोगे और इस सर्कुलर स्केल पे अगर मान लेते हैं 100 मार्किंग है, तो 100 मार्किंग्स को मैंने रोटेट किया, इजंट इट, दैट इज वेरी मच ट्रू, फाइन। तो व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि मुझे मिनिमम रोटेशन में कितना दे सकता हूँ, हाउ मच मिनिमम आई कैन रोटेट दिस थिंग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेजरमेंट करने के लिए आप इसको मिनिमम कितना रोटेट कर सकते हो, जस्ट बाय 1 मार्किंग। कितना, फॉर एग्जांपल एक पूरा राउंड रोटेट करूंगा तो दैट मीन्स 100 मार्किंग रोटेट कर लूंगा फॉर एग्जांपल। तो मिनिमम मैं रोटेट इतना कर सकता हूँ कि जस्ट थोड़ा सा इतना सा रोटेट करूँ कि जस्ट सर्कुलर स्केल की 1 मार्किंग रोटेट हो जाए, इजंट इट, दिस इज द मिनिमम रोटेशन आई कैन गिव। और इतनी मिनिमम रोटेशन देने पे ये स्टड जो है, इसका जो स्क्रू का टिप है, वो भी मिनिमम अमाउंट से आगे या पीछे की ओर आएगा, इजंट इट। सो जितने मिनिमम अमाउंट से आगे या पीछे की ओर आता है, तो दैट मीन्स दैट इज द मिनिमम मेजरमेंट आई कैन टेक विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गॉज, ठीक है। तो वो मिनिमम मेजरमेंट जो कि मैं स्क्रू गॉज से ले सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। और लीस्ट काउंट एज यू नो एक जनरल टर्म होती है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है द मिनिमम रीडिंग्स एनी इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। सो आई थिंक दीज 4 इनिशियल थिंग्स आर क्लियर टू यू। इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा इस चीज़ को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं, इनके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड करते हैं और थोड़ा और डेप्थ में जाके इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। To understand the entire situation through these slides. As you can see, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि एक पिच क्या होता है। मैंने कहा था कि पिच होता है when you just rotate this circular scale through one round, है ना, और एक राउंड रोटेशन करने पे ये जो स्टड है या टिप है जितना आगे मूव करता है दैट इज कॉल्ड पिच। तो इस पिच को मैं y कह देता हूँ, फाइन। नाउ वंस मोर थिंग आई टोल्ड यू कि एक राउंड कंप्लीट करने पे ये सर्कुलर स्केल पे जितनी भी मार्किंग है सारी की सारी रोटेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस केस देयर आर 100 मार्किंग इन द सर्कुलर स्केल, तो 1 राउंड मीन्स 100 मार्किंग्स ऑफ सर्कुलर स्केल, फाइन। सो 100 मार्किंग सर्कुलर स्केल पे ये डिस्टेंस मूव करता है y विच इज कॉल्ड पिच। नाउ लेट मी आस्क वन मोर थिंग कि ये जो स्टड है मिनिमम कितना मूव कर सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम। तो आप लोग कहोगे कि सर फॉर दैट लेट अस नॉट गिव 1 राउंड, एक राउंड रोटेशन नहीं देते हैं, फॉर दैट वी शुड गिव मिनिमम रोटेशन एज मच एज पॉसिबल, ठीक। तो मिनिमम रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से एक राउंड रोटेट करने पे तो 100 मार्किंग रोटेट कर जाता है सर्कुलर स्केल का, फाइन, और 100 मार्किंग रोटेट करने पे ये जो स्टड है वो मूव करता है y, फाइन। सो अगर एक रोटेशन पे 100 मार्किंग रोटेट करता है एंड y मूव करता है, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट वन कंप्लीट रोटेशन लेट इट रोटेट दैट मच कि 100 मार्किंग ना रोटेट करे, इंस्टेड ऑफ 100 मार्किंग ये जस्ट एक 1 मार्किंग रोटेट करे मिनिमम, कि लेट्स से देयर वाज 0 इनिशियली और मैंने फिर इसे रोटेट किया, तो लेट्स रोटेट इट अप टू दैट मच कि 0 से 1 तक ये रोटेट हो पाए, जस्ट 1 मार्किंग ऑफ सर्कुलर स्केल रोटेट करे। तो जब 1 मार्किंग ये सर्कुलर स्केल पे रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू मूव बाय डिस्टेंस, ये y से कम डिस्टेंस मूव करेगा। और कितना कम डिस्टेंस मूव करेगा, 100 पे y करेगा, तो 1 सर्कुलर स्केल रोटेट होने पे ये कितना मूव करना चाहिए, इट शुड मूव y by 100, फाइन। सो आई कैन से दिस y by 100 इज इक्वल टू y मिनिमम, इजंट इट। और ये y मिनिमम का मतलब क्या है, y मिनिमम का मतलब ये है कि अगर ये आगे y मिनिमम मूव कर सकता है तो ये पीछे भी वापस y मिनिमम इतना ही आ सकता है। तो दैट मीन दिस इज द मिनिमम रीडिंग दिस स्क्रू गॉज कैन टेक, फाइन। तो दैट मीन्स मैं मिनिमम स्क्रू गॉज के अंदर वो इतना ही ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, है ना, जितना कि ये वाली रीडिंग बता दे मुझे, फाइन। सो आई कैन से कि दिस y मिनिमम, ये y मिनिमम को क्या कहा जाएगा, y मिनिमम को कहा जाएगा लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला और इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इट इज़ y by 100, आउट ऑफ विच, जिसमें कि y क्या होता है हमारे पास, पिच। एंड व्हाट इज़ 100, ये 100 को जो कि 100 मार्किंग है सर्कुलर स्केल पे, इसे क्या कहते हैं हम, सर्कुलर स्केल डिविजन्स और वी कैन से दीज आर इनफैक्ट नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया बच्चों। तो वी हैव द रिलेशन दैट लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज डिफाइंड एज पिच ऑफ द स्क्रू गॉज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग्स। तो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इससे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, द पिच, लेट्स से द पिच ऑफ दिस स्क्रू गॉज इज नथिंग बट 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब है कि इस मेन स्केल पे द मिनिमम रीडिंग आफ्टर 0 द नेक्स्ट रीडिंग विल बी 1 मिलीमीटर, सो दैट एक कंप्लीट राउंड होने पे ये आगे 1 मिलीमीटर मूव आगे या पीछे मूव कर पाए, फाइन। सो लेट मी कॉल कि देखो इसकी पिच कितना हो गया आपके पास, 1 मिलीमीटर।
Now I should divide it by the number of circular scale division. Let me call कि इसमें circular scale division आपके 100 है, तो let me divide it by 100. So what is the least count for this circular screw gauge right now? इस screw gauge का least count हो जाएगा 0.01 millimeter. So let us carry forward this particular value. हम ये मान लेते हैं कि इस screw gauge का least count 0.01 mm है. Fine. Okay. Now let's move forward then in that case. अब इनिशियली बच्चों क्या होता है, इनिशियली व्हाट हैपेंस व्हेन इनिशियल सिचुएशन में जब ये स्टड और दोनों स्टड के बीच का गैप जब जीरो होता है तो व्हाट इज द सिचुएशन हियर, यहाँ पे हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दिस सर्कुलर स्केल इन दैट केस इज कंप्लीटली क्लोज्ड. ये वाला सर्कुलर स्केल है यहाँ पे, ये वाला, ये कंप्लीटली क्लोज होता है. लाइक इट लुक्स लाइक दिस. सी, ये बिल्कुल क्लोज होता है और जो मेन स्केल का जीरो है वो हमें जस्ट विजिबल होता है, जस्ट थोड़ा सा दिखाई देता है. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो वाले रीडिंग के साथ कोइंसाइड करती है. नाउ सी, दीज आर द रीडिंग्स इन सर्कुलर स्केल 0 1 2 3 लाइक दिस, इट इज 10. तो इस तरह से कुछ रहता है इनिशियली. फाइन. और जब आप इसको कंप्लीट इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करते हो, लेट्स से यू स्टार्ट रोटेटिंग इट लाइक दिस, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर कंप्लीट वन रोटेशन के बाद, for example after a while you will rotate, तो this zero will come here. इस पॉइंट पे जीरो आ जाएगा मेरे पास, लेट मी, यहाँ पे जीरो आ जाएगा. एंड जहाँ पे पहले जीरो था, लेट्स से द 5 will now shift to this and 0 will now shift to this. सिमिलरली आप उसे और रोटेट करोगे, नाउ इन दिस प्लेस देयर विल बी 10, और करोगे तो इट विल बी 20 लाइक दैट. जब आप एक बार कंप्लीट रोटेशन दे दोगे तो नाउ वंस अगेन आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन वंस अगेन जीरो विल कम अप टू दिस पॉइंट, और मुझे कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई देगा. नाउ सी व्हाट आई हैव डन, मैंने इसे कंप्लीट रोटेशन दे दिया, तो दैट मीन्स पहले जीरो से स्टार्ट होकर वापस से वो जीरो वहाँ पे आ गया, बट ओनली विद वन डिफरेंस कि ये जो लाइन है आपकी, फाइन, ये जो आपका सर्कुलर स्केल है कितना पीछे की ओर मूव करा है, ये मूव कर गया है. पहले ये जीरो पे था, यू जस्ट कंपेयर दिस सिचुएशन, इनिशियली इट वाज हियर जीरो. जैसे जैसे आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे, दिस सर्कुलर स्केल विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. वंस अगेन आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन ये जीरो वंस अगेन यहाँ पे आ जाएगा. एंड और ये कितना आगे मूव कर जाएगा, लेट्स से जितना इसका पिच है. फाइन. तो हमने ये पिच कितना डिफाइन किया था, एज यू कैन सी हमने कहा था कि ये पिच कितना है 1 मिलीमीटर. तो दैट मीन्स मेन स्केल पे ये जो लाइन है ये मार्किंग किस चीज़ की है, 1 मिलीमीटर. फाइन. नाउ वंस अगेन इफ आई गिव वन मोर रोटेशन, लेट्स से मैं एक और रोटेशन इसे दे दूंगा, तो व्हाट विल बी नेक्स्ट सिचुएशन, एक कंप्लीट राउंड के बाद ये दोबारा से जीरो वंस अगेन वहाँ पे होगा, बट अगेन ये कितना पीछे मूव कर चुका होगा विद इन दैट टाइम, हाउ मच, यू सी ये 2 मिलीमीटर पीछे मूव कर गया होगा. फर्स्ट रोटेशन में 0 से 1 मिलीमीटर, सेकंड कंप्लीट रोटेशन में 0 से 2 मिलीमीटर. फाइन. सो ट्वाइस ऑफ पिच. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं. फाइन. ये तो बात थी कि जब मैं इसे कंप्लीट एक रोटेशन दे रहा था. नाउ लेट मी डू वन थिंग, मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग, यहाँ इस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं वंस अगेन, लेट्स कंसीडर दिस सिचुएशन अगेन. अब मैं आपसे कहता हूँ ये चीज़ कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इट कंप्लीट वन रोटेशन, कि अगर मैं जस्ट इसे इतना सा रोटेट करूँ कि सो दैट ये जीरो यहाँ से लेकर यहाँ पे आ जाए और ये वन जो पहले ऊपर था इंस्टेड ऑफ देयर इट कम्स हेयर यहाँ पे. फाइन. और मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेरा जीरो नहीं कोइंसाइड करे सर्कुलर स्केल का, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अब जो क्या कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का, 1 कोइंसाइड कर रहा है. तो दैट मीन्स इतनी कम रोटेशन पे इट शुड मूव बैकवर्ड बाय सम अमाउंट. और हमने जैसे कि कहा है कि एक सिंपल रोटेशन पे, थोड़ी सी रोटेशन पे ये कितना बैकवर्ड मूव करता है, ये बैकवर्ड मूव करता है y मिनिमम, जो कितना है कंप्लीट रोटेशन पे अगर y मूव करता है अगेन पिच के बराबर, और तो सिंपल 0 से 1 तक मूव कराने पे डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स कितना मूव करेगा, इट विल मूव अबाउट इट्स लीस्ट काउंट. ठीक है. तो ये सिचुएशन देखो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है. नाउ आफ्टर रोटेटिंग इट बाय ओनली वन मार्किंग, ये जो डिस्टेंस आगे पीछे की ओर मूव कर जाएगा. सी ये यहाँ ये मेन स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 1 है. ठीक है. ये 0 से लेकर 1 तक, तो अगर कंप्लीट रोटेशन दे दोगे तो ये कितना मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा पिच के बराबर. फाइन. बट सिंस अगर मैंने कंप्लीट रोटेशन नहीं दिया है, जस्ट मैंने मिनिमम 0 से 1 तक रोटेशन दिया है, तो ये कितना मूव कर जाएगा, दिस विल मूव अबाउट कितना इज बाई इक्वल, कितना लेंथ मूव कर जाएगा, लीस्ट काउंट के बराबर. और ये लीस्ट काउंट को मैं x बोल देता हूँ. अच्छा, थोड़ा सा मैं और अगर रोटेशन दे दूं, लेट्स से सो दैट अब मेन लाइन के साथ ये 2 कोइंसाइड कर जाए, तो नाउ हाउ मच विल बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस सर्कुलर स्केल. तो ये डिस्टेंस मूव कर जाएगा. डोंट यू थिंक इट शुड बी ट्वाइस ऑफ x, इजंट इट. लेट्स से अगर ये थोड़ा और रोटेट कर देता और 3 इंस्टेड ऑफ 2 देयर वुड हैव बीन 3, तो ये डिस्टेंस कितना आता, दिस डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ 2x वुड हैव बीन 3x. सिमिलरली मैं अगर इसे रोटेशन देता जाऊंगा एंड आई विल कीप ऑन रोटेटिंग इट लाइकवाइज, तो लेट्स से आफ्टर अ वाइल, लेट्स से मेरा 42 मार्किंग सर्कुलर स्केल का इस हॉरिजॉन्टल मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है. तो दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना ट्रैवल हो गया यहाँ से यहाँ तक, इट्स 0 से 1 के बीच समवेयर इट विल लाई, और 0 1 मेन स्केल के 0 और 1 के बीच में समवेयर इट शुड लाई. तो इट शुड बी हाउ मच, इट शुड बी 42 टाइम्स द x. नाउ हियर कैन आई गिव इट अ जनरल नोटेशन, कैन आई कॉल कि 42 एक मेरे पास जनरल नंबर कोई भी n हो सकता है, एंड x इज नथिंग बट अ लीस्ट काउंट. फाइन. नाउ दिस n, जस्ट
आप इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, ये n को कहते हैं आप सर्कुलर स्केल रीडिंग, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। नाउ व्हाट, आप इस सर्कुलर स्केल रीडिंग से क्या समझते हो? सर्कुलर स्केल रीडिंग इज दैट डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन होता है विच कोइंसाइड्स विद, जो किसके साथ कोइंसाइड्स करता है? द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। फाइन, नाउ दिस इज हाउ वी टेक लुक एट द सर्कुलर स्केल रीडिंग। नाउ अब थोड़ा और आगे देखते हैं कि हम एक्चुअली में रीडिंग लेते कैसे हैं। नाउ यू सी, सपोज मुझे इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर को मेजर करना है, तो वंस अगेन इनिशियली व्हाट विल बी द सिचुएशन, ये सर्कुलर स्केल समवेयर यहाँ पे होगा एंड दिस विल बी मेन लाइन 0 यहाँ पे होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ अब क्या करोगे आप, इफ यू वांट टू इंसर्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टड्स, व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट रोटेटिंग दिस सर्कुलर स्केल। रोटेट करना शुरू करोगे तो ये स्टड भी पीछे, स्क्रू पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ये स्क्रू पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट होगा, लेट्स से ये x अमाउंट से या d अमाउंट से पीछे मूव कर जाता है, विच इज द डायमीटर, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे भी इतना ही अमाउंट d पीछे मूव करेगा। दो एज यू कैन सी ये d और d दो दे शुड बी सेम, ग्राफ आपको पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहे बिकॉज द पिक्चर इज अनइवन एंड मेड बाय हैंड, बट यस दे बोथ शुड बी सेम। फाइन, नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि लेट्स से अगर आपके पास ये सर्कुलर स्केल नहीं होता, जस्ट इमेजिन कि ये सर्कुलर स्केल मेरे पास नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस सर्कुलर स्केल एंड यू ओनली हैव द मेन स्केल, तो आप इसकी रीडिंग क्या नोट करोगे? लेट्स से दीज मेन स्केल रीडिंग्स आर इन मिलीमीटर ऑब्वियसली, तो यू विल से कि सर इसकी जो रीडिंग है ये मुझे 6 दिखाई दे रहा है एंड d इज इक्वल टू 6 दिख रहा है, बट इफ यू कैन सी केयरफुली जो d है दैट इज समवेयर लाइन बिटवीन 6 एंड 7, तो इट इज समवेयर बिटवीन, तो d की वैल्यू इज समवेयर बिटवीन 6 मिलीमीटर टू 7 millimeter, fine, but not exactly 6, not exactly 7. If you can see, if you look at the diagram very much carefully, fine, ना तो 6 है ना 7 है, तो how much it is? So if I ask you कि इसको properly आप exact पूरा का पूरा रीडिंग और प्रिसाइज करो, थोड़ा और प्रिसाइज रीडिंग लो, तो you will say कि okay, see, तो एटलीस्ट व्हाट आई एम श्योर अबाउट, ये d कितना है, एटलीस्ट आई एम श्योर नाउ इफ आई लुक एट द सर्कुलर स्केल, आई एम वेरी मच श्योर कि ये 7 तो है ही नहीं, बिकॉज ये जो है d है वो 7 को टच नहीं कर रहा है। इफ यू सी, यस ऑब्वियसली इट इज 6 बट समवेयर ग्रेटर देन 6, तो आई थिंक दिस रीडिंग इज समवेयर 6 प्लस समथिंग ग्रेटर, ठीक है। नाउ दिस 6, इस 6 को कहा जाता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग, दिस इज MSR। नाउ तो आप मेन स्केल रीडिंग से क्या समझ रहे हो? नाउ द मेन स्केल रीडिंग का मतलब ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, कि जो रीडिंग आपको लास्ट रीडिंग आपको मेन स्केल के दिखाई दे, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। व्हाई? बिकॉज इसके पीछे तो आपका सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू सी द 7, यू विल ओनली बी एबल टू सी द 6, तो द रीडिंग जस्ट बिफोर द सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। इसका मतलब उतना तो इसका डायमीटर है ही, बट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा देन द मेन स्केल। वो एक्स्ट्रा कितना है? इफ यू सी, लुक एट द डायग्राम केयरफुली, हियर दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, लेट्स से दिस इज 7 here, fine, and here in between there is my circular scale, fine. Now let me give you a situation here. Let's say ये circular scale का इस वक्त ऐसे कि let's say कोई nth division coincide कर रहा है, now this is nth division, और ये nth division कितना हो सकता है? How much this nth division is? Let's call it कि nth division 42 है। Now how much extra is d? d मेरा यहाँ तक का length है, how much extra is d? So already I have written it is up to 6, and now this much portion is extra, this is extra portion. Now how much this extra portion is? We have already लर्न कि एक्स्ट्रा पोर्शन कैसे लिखा जाता है। सी, इस लाइन से ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, हाउ मच डू वी राइट, वी राइट इट लाइक n इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n इंटू लीस्ट काउंट। सो तो इसकी कंप्लीट d की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये कंप्लीट d की लेंथ हो जाएगी 6 प्लस समथिंग एक्स्ट्रा विच इज n इंटू लीस्ट काउंट। अब मैं इसे जरा नाम दे देता हूँ। नाउ 6 इज व्हाट? 6 इज माई मेन स्केल रीडिंग प्लस n इज व्हाट? n को मैंने क्या कहा था? n को कहा था इट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। नाउ दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर द रीडिंग। आप इसको एज इट इज याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को। इफ यू वांट टू टेक द रीडिंग, सो माय फाइनल रीडिंग, माय फाइनल आंसर विल बी नथिंग, दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। नाउ मेन स्केल रीडिंग आपको और सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको कहाँ से मिलेगी? यू हैव टू लुक एट द instrument. Now the reading in the main scale just before the circular scale will be main scale, and the number of coinciding division here, जो division circular scale का horizontal line से coincide करेगा, that will be a circular scale reading, fine, CSR. and least count आप कैसे calculate करते हो? that I have already told. और generally least count हमें दिया भी होता है। For example in this case, for instance, if I want to measure the diameter, how much will be the diameter? See, main scale की reading हमारी कितनी हो गई? It's 6 plus what is circular scale reading? As we can see, it is 42
फाइन, इनटू लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला था 0.01 mm, ठीक है। सो हाउ मच इज द रीडिंग 6 प्लस 0.42, तो आई कैन से हाउ मच इज द रीडिंग, इट इज 6.42 mm। नाउ सी दिस मच इज द रीडिंग, fine। Now imagine a situation if I wanted to measure the diameter of this sphere just by the scale which is there in the geometry box। जो आपके geometry box में scale होता है बच्चों, उसमें होता है 1 0 1 2 3 4 5 and something 6 like, और 6 के बाद 7 होता है। तो could you write its exact diameter? Let's say this was your spherical object, could you write its diameter after decimal places 6.42? No, you couldn't, because उसमें marking 6 है और next marking 7 है, तो either you could have written 6 or 7 if you have used only the main scale which is there in the geometry box, fine। So that means screw gauge हमें और precise reading दे देता है और decimal places के 2 digits बाद तक millimeters में reading दे देता है, fine। So that is how we calculate the reading of the from the screw gauge, fine। अच्छा, अब इसमें एक जीरो एरर की भी बात कर लेते हैं। जीरो एरर क्या होता है, सम टाइम इन द बिगनिंग जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हेन देयर आर स्टड्स, लाइक स्टड्स आपके क्लोज्ड हैं लाइक दिस, स्क्रू गॉज में स्टड्स क्लोज्ड हैं एंड दीज आर द सर्कुलर स्केल, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, फाइन। सो इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, बट व्हाट यू विल फाइंड, आइडियली होना क्या चाहिए, आइडियली द सिचुएशन शुड लुक लाइक दिस। ये सिचुएशन होना चाहिए कि इन इनिशियली कि जीरो देखें, अगर आप सर्कुलर स्केल का, ये सर्कुलर स्केल का जीरो है, दिस शुड कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली ऑफ द मेन स्केल, एंड मेन स्केल पे जीरो विल लुक लाइक दिस, है। बट समटाइम व्हाट हैपन्स कि ऐसा नहीं दिखाई देता, इनिशियली व्हेन इट इज क्लोज यू विल फाइंड कि मेन स्केल सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेट्स से ऑलरेडी कोई और डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लेट्स कॉल इट 10, एन की वैल्यू हमारी 10 है, तो दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी अहेड ऑफ जीरो, और कितना डिस्टेंस अहेड है जीरो से, इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एन इनटू लीस्ट काउंट। दैट मीन्स आप जो भी रीडिंग लोगे उस रीडिंग से ये इतना लेंथ को एक्स्ट्रा दिखाएगा, हाउ मच एक्स्ट्रा लेंथ दिखाएगा, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। इसको कहते हैं हम जीरो एरर व्हेन जीरो डजंट कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली देयर इज अ नेगेटिव जीरो एरर आल्सो। ऐसा कब होगा, जब ये जो जीरो है ये ऑलरेडी लेट्स से यहाँ पे जीरो वाज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, पर यहाँ पे जीरो विल बी द अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइन, और 10 लाइकवाइज, और लेट्स से दिस इज समथिंग, दिस इज 80 हियर, है ना, और कोई भी एन डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। नाउ सी ऑलरेडी ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट नेगेटिव जीरो एरर। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं 100 माइनस एन इंटू लीस्ट काउंट, इस तरह से, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द जीरो एरर। लास्ट में हम रीडिंग में ये जीरो एरर, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसको मेन रीडिंग से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो मेन रीडिंग में क्या करते हैं, हम इसे लास्ट में जाके ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी टेक द एंटायर रीडिंग्स, इस तरह से हम इसे रीडिंग कहते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो होप you have understood the entire screw gauge, how to calculate the readings, और बाकी इसमें terminologies क्या होती है। In case you still have any doubt, you can contact me, you have my contact number, and thank you, thanks a lot।